और मुश्तबा खामनेई के सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। कच्चे तेल की कीमतों में 20% का उछाल देखा गया। $109 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चे तेल का भाव। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। देखिए, जिस तरह से ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हुई, उस वक्त से यह आशंका लगाई जा रही थी कि अब कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होगा। हमने बीते दिनों ये होते हुए देखा भी, लेकिन अब मुश्तबा खामनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद तेल की कीमतों में और ज्यादा उछाल आया है। $109 प्रति बैरल पर कच्चे तेल का भाव पहुंच गया है। और मुस्तफा के आने से ईरान में क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। IRGC पहले से ज्यादा मजबूत होगी, सेना और प्रॉक्सी का मनोबल बढ़ेगा क्योंकि लीडर होगा। ईरान स्लो लेकिन लंबी जंग लड़ेगा। ग्लोबल शिया एकजुटता बढ़ जाएगी। इजराइल और US पर हमले भी बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या मुस्तफा बनाएंगे परमाणु बॉम्ब? मुस्तफा पिता से ज्यादा कट्टर और एग्रेसिव हैं। ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट तेज हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश हो सकती है और मुस्तफा परमाणु बॉम्ब बनाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर भी हमें स्टूडियो में कर चुके हैं ज्वाइन। सिवाच साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये कांटों भरा ताज है, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत मुश्किल समय है ईरान के लिए। अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों के साथ ईरान की जंग चल रही है, और ऐसे में क्या ये माना जाए कि जिस तरह से अमेरिका ने यह धमकी दी थी कि जो भी कमान संभालेगा ईरान की वो हमारी हिट लिस्ट पर रहेगा, खतरा भी इसी पद पर काबिज होने के साथ मुश्तबा खामनेई के लिए बहुत बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अमेरिका ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा, अगर वो अपॉइंट होगा बिना अमेरिका की परमिशन के बगैर या उनके सहमति के बगैर, वो भी हिट लिस्ट पे होगा, जैसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमैनी थे। और अगर आप देखें कि इनके जो लड़के हैं मुस्तफा खमैनी, ये ज़्यादा कट्टर हैं और ये IRGC के कंट्रोल करते थे। इनको शैडो पावर बोला जाता था। जो अपॉइंटमेंट IRGC की इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन होते थे वो सब की कमान। सर, और आप जब बोल रहे हैं तो आपके बगल में ठीक वो फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं जो खामनेई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट की गई है, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई एक तरफ नजर आ रहे हैं और जिस मिरर में, जिस शीशे में वो देख रहे हैं वो मुश्तबा खामनेई की तस्वीर है। यानी इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है, ईरान की आवाम को यह बताने की कोशिश की गई है कि आयतुल्लाह खामनेई ईरान का जो झंडा है, जो नेशनल फ्लैग है, उसे सौंप रहे हैं मुश्तबा खामनेई को। यह तस्वीर खामनेई के ऑफिशियल हैंडल से जारी की गई है। जी सिवाच साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये सच्चाई है कि इसके 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मुस्तफा खामनेई के अपॉइंटमेंट में। एक तो ये सक्सेशन में ऑटोमेटिक आते हैं क्योंकि ये उनके लड़के थे। सेकंड ये थे कि ये शैडो पावर लास्ट 4-5 साल में यही कमांड कर रहे थे IRGC को, उसकी अपॉइंटमेंट, उनके ऑपरेशन को। तीसरा, ये इनका जो नज़रिया है अमेरिका को लेके और वेस्टर्न कंट्री को लेके ज़्यादा एक प्रकार हार्ड लाइन है, और ये 2019 के बाद इनके ऊपर बैन लगा दिया था। हो सकता है ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश भी करें। और चौथी बात इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन वो जिंदा रहेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो सटीक हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के, वो क्या कर पाते हैं। मगर एक सच्चाई है कि शिया जो कम्युनिटी है जो पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने इसको एक बार जश्न मनाया है क्योंकि वो चाहते थे, जबकि प्रेशर था जो असेंबली ऑफ पावर जिसने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था कि ऐसे नुमाइंदे को बनाया जाए कि जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो अमेरिका को। इसीलिए जो प्रेसिडेंट थे मसूद पिज़ेश्कियान, उनका नाम भी फ्लोट हो रहा था इनडायरेक्टली। मगर जो ईरान ने किया, उन्होंने अपने फायदे के लिए सोच विचार के किया, क्योंकि मुस्तफा खामनेई बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ये जो नाम का ऐलान सर हुआ है, इससे डोनाल्ड ट्रंप तो खुश नहीं है, उनकी तरफ से तो ये जाहिर कर दिया गया है